अच्छा जी, अब आ जाओ एक और न्यूमेरिकल पे। एग्जैक्टली वैसा ही है लेकिन कुछ वेरिएशन है। और उसके अब इसके अंदर सेल चेंज हो चुका है हमारे पास। तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ चेंजेस आएंगी सवाल में। न्यूमेरिकल नंबर 2। तो कहते हैं कि एल्यूमिनियम और आयोडीन, इनका सेल बना हुआ है। अब क्या करें? इस बार आपको दोनों की कंसंट्रेशन दे दी पहले की तरह, राइट। अब कहते हैं कि कैलकुलेट ईएमएफ जनरेटेड। अब वंस अगेन इन्होंने आपको ईएमएफ पूछ लिया है आपसे, सेल का जो जनरेट होगा व्हेन एल्यूमिनियम कंसंट्रेशन दे दी है 4.0 एक्सपोनेंट -3 मोलर, और आयोडीन की कंसंट्रेशन दे दी है 0.010 मोलर। और इसका स्टैंडर्ड ईएमएफ चलो दे दिया, मसला ही सॉल्व कर दिया। पॉजिटिव आ रहा है 2.20 वोल्ट्स, ठीक है जी। अब बस हमको छोड़ दिया इन्होंने। इस सवाल में मसला है, सवाल में मसले से मेरा सवाल में कोई मसला नहीं है, लेकिन जो चीज मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा हूं वो ये है कि आपको अगेन अब नर्न्स इक्वेशन लगानी है ना। देखो मसला कहाँ आएगा, नर्न्स इक्वेशन लगाओ। E cell is equals to E naught cell is equal minus 0.0529 upon n और log product upon reactant। अब क्या करो? क्या तुम्हें C naught cell दिया हुआ है? दिया हुआ है। n पता है? पता है। यहां आप देख सकते हो आयोडीन -1 है, एल्यूमिनियम +3 है, तो भी 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहां इन्वॉल्व है। लॉग प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में क्या लिखोगे? ये मसला है। आ जाओ शुरू करते हैं, सेल बनाओ दिमाग में। आप लोगों को मना नहीं है, आप लोग सवाल ये जो डायग्राम है ये आप बना सकते हो उसके अंदर भी पेपर में, ठीक है। अब एक को एल्यूमिनियम कर दो अपनी मर्जी से, सेल रोटेशन तो ये है नहीं, और एक को आयोडीन कर दो अपनी मर्जी से। अब आ जाओ इक्वेशन बनाते हैं। कौन इलेक्ट्रॉन देगा? एल्यूमिनियम देगा, आयोडीन देगा? मुझे अब इनके रिडक्शन पोटेंशियल देखने स्टैंडर्ड, मैं उससे अंदाजा लगाऊंगा ना, लेकिन सवाल में तो दिए भी नहीं रिडक्शन पोटेंशियल। अब मैं क्या करूं? तो अब ये वही बच्चा सवाल सॉल्व कर सकता है सही कि जिसने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है बहुत दफा देखी हुई है, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए हैं। ये सवाल वही सही कर सकता है। देयर इज नो ट्रिक टू फाइंड आउट डायरेक्टली विदाउट सीइंग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के प्रोडक्ट में और नीचे ऊपर और नीचे नर्न्स इक्वेशन में क्वेश्चन में क्या आएगा। कोई भी ट्रिक नहीं है, ठीक है। ये आप वही बच्चा कर सकता है जिसका मुताला अच्छा है, जिसने बहुत दफा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखा है। तो अब तुम दिमाग में थोड़ा लो, लेक्चर लेकर आओ दोबारा दिमाग में। जब मैंने रैंडमली एक मेटल चूज किया था, मैंने कहा था एल्यूमिनियम ले रहा हूं मैं इस बार जिंक के साथ, याद है? जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल रटा हुआ होता है, कॉपर का रटा हुआ होता है, कॉपर का +34 होता है, जिंक का -76 होता है, 0.76। तो फिर जब मैंने जिंक के साथ कॉपर को मिटाकर फिर कॉपर की जगह एल्यूमिनियम लगाया था, तो फिर क्या हुआ था? एल्यूमिनियम ने जिंक को इलेक्ट्रॉन्स दिए थे, तो वो जिंक से भी ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग है। तो इसका मतलब कि यानी कि कहने का मकसद कि एल्यूमिनियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव में होता है, आयोडीन का पॉजिटिव में होता है। तो इसका मतलब ये कि एल्यूमिनियम विल बी द वन गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड आयोडीन विल बी द वन गेटिंग रिड्यूस, ठीक है। तो ये है कि अपना मुताला अच्छा करो, ज्यादा से ज्यादा देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जिस शख्स को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिडक्शन पोटेंशियल वाला, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाली याद नहीं करना, रिडक्शन पोटेंशियल वाला आप लोगों ने देखना है, जिसमें जिंक -0.76 होगा। तो कुछ टेक्स्ट बुक्स में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल से सीरीज बनाई हुई होती है, वो भी ठीक है, वो भी गलत नहीं है। उसमें जिंक आपको +0.76 दिख रहा होगा, कॉपर -0.34 दिख रहा होगा। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इसको रेफर करना है, बार बार रेफर करना है, बार बार रेफर करना है, ताकि आप लोगों को याद रहे हाइड्रोजन से नीचे कौन है, ऊपर कौन है, कौन अच्छा रिड्यूसिंग है, कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग है। और ये हमारे पे रिडक्शन होगी यहाँ पे, तो ये कैथोड हो गया हमारा, ये एनोड हो गया हमारा। अब आज इक्वेशन लिखते हैं तो लेंगे, तो यहां हमारे पास एल्यूमिनियम जो है वो न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए तैयार है, और यहां पर जो आयोडीन है, आयोडीन आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि वो गैस होती है आयोडीन, ठीक है, I2। तो वो यहां पर हमारे पास इंतजार हो रहा है, आयोडीन इंतजार कर रही है इलेक्ट्रॉन दो मुझे। इलेक्ट्रॉन देने पर वो होगी नेगेटिव, और एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन देकर हो गया पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो चीज इलेक्ट्रॉन दे रही थी, याद करो वो ऊपर थी ना, याद है, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ई सेल निकालना है
ई नॉट सेल दे दिया 2.20 माइनस 0.0529 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 इन्वॉल्व और लॉग क्वोशंट के अंदर प्रोडक्ट में आएगा वो जो कि इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। कौन दे रहा है? एल्यूमिनियम प्लस सी की एक्टिविटी ऊपर आएगी, आई नेगेटिव की नीचे आएगी। तो मैं डायरेक्ट अगर यहां लिख दूं 4.0 एक्सपोनेंट -3 मोलर और आयोडीन की जगह मैं लिख दूं 0.010। तो अब मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं, मेरे पास आंसर आ जाएगा 2.20 माइनस 0.0529 डिवाइड बाय 3 लॉग आ गया 4.0 एक्सपोनेंट -3, नीचे आ गया 0.010 ब्रैकेट क्लोज। आंसर आ गया मेरे पास 2.20 वोल्ट्स। स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर भी 2.20 और नर्स इक्वेशन के मुताबिक भी 2.20। अब इसको सुनो, 1 मोलर कंसंट्रेशन मैंने स्टैंडर्ड रखी हुई है। अब मैं क्या करता हूं, अच्छा 0.010 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 1.0 एक्सपोनेंट -2 मोलर। मैं दोनों की कंसंट्रेशन को कम कर रहा हूं, एक को -3 के ऑर्डर में, एक को -2 के ऑर्डर में। पोटेंशियल में इतना फर्क नहीं आएगा। एनीवन कि जिसने वो सेशन लिया हुआ है प्रैक्टिकल वाला, जिसमें मैंने सेल बनाए थे और एक्सप्लेन की थी चीजें, उसको फिर इस आंसर में कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो सेशन नहीं लिया है प्रैक्टिकल का, जिसने सेल्स बनाए थे और बातें डिस्कस की थी, तो वो सेशन को नहीं लिया, तो ये आप लोगों को ऑकवर्ड लग रहा होगा बहुत, ठीक है। एनीवेज कर लो, वो सेशन को ले लो फिर, अगर नहीं लिया है तो, और इसको कॉपी करो।